आज की जो कक्षा है, आज की कक्षा में हम अध्याय 9A आईपीसी जो निर्वाचन से संबंधित अपराध हैं उन अपराधों के बारे में हम जो पढ़ेंगे। जो आईपीसी की जो धारा 171 कै से लेकर के 171 झ तक वर्णित किए गए हैं और निर्वाचन अधिनियम 1952 भी बनाया गया है। उस अधिनियम के अंतर्गत भी कुछ मामलों की सुनवाई जो की है वह की जाती है और आईपीसी के अंतर्गत भी निर्वाचन संबंधी जो अपराध हैं उन अपराधों के लिए दंड के बारे में जो प्रावधान है वह किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 171A। 171A के अंतर्गत है निर्वाचन अधिकार और जो अभ्यर्थी है जो निर्वाचन के लिए खड़ा होता है उसकी परिभाषा दे रखी है। तो अभ्यर्थी से तात्पर्य तो उस व्यक्ति से है जिसको जो निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट है, यानी जिसका नॉमिनेशन फॉर्म भरा गया है। और निर्वाचन अधिकार से तात्पर्य है ऐसा अधिकार किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होना या न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने का, मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का जो अधिकार है वह उसका निर्वाचन अधिकार हो गया। उसके बाद में सेक्शन 171B 171B के अंतर्गत है रिश्वत यानी कि ब्राइब को परिभाषित किया गया है। तो ब्राइब से तात्पर्य है उस राशि से है जिसको आप किसी व्यक्ति को ऑफ़र करते हो और ऑफ़र करने का आपका उद्देश्य होता है कि वह अपना निर्वाचन संबंधी जो अधिकार है वह निर्वाचन संबंधी अधिकार का प्रयोग नहीं करे या अपने अधिकार का प्रयोग वह गलत तरीके से करे और अन्य व्यक्ति को मत देने के लिए वह करे या अपने लिए या अन्य व्यक्ति को पारितोषण ऐसे अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए प्रतिग्रहित करता है। लेकिन इसमें जो अपवाद है वह है लोक नीति की घोषणा करना या लोक कार्यवाही का वचन। इस धारा के अंतर्गत जो ब्राइब की परिभाषा है, रिश्वत की परिभाषा है, उसके अंतर्गत नहीं आएगा। और सेक्शन 171 के अंतर्गत है निर्वाचकों में असम्यक असर डालना, इंड्यू इन्फ्लुएंस इन इलेक्शंस। तो असम्यक असर से तात्पर्य है जहाँ निर्वाचन अधिकार का सही रूप से प्रयोग किया जा रहा है वहाँ निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को बाधित करना, उसमें किसी प्रकार का रुकावट डालना। तो जो कोई निर्वाचन संबंधी अधिकार के प्रयोग में स्वेच्छा या हस्तक्षेप करता है या प्रयत्न करता है या निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध कारित करता है तो वह व्यक्ति इस अपराध से दंडनीय जो कि है कि वह इस अपराध को करने वाला व्यक्ति माना जाएगा और उसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो दंडित है वो किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वह दे रखा है कि लोक नीति की घोषणा करना या लोक कार्यवाही का वचन करना या वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय से नहीं है। यानी कि आप जो बात कह रहे हो वह निर्वाचन संबंधी किसी अधिकार को हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यदि इस प्रकार से वह कार्यवाही की जाती है, कोई कार्य किया जाता है तो वह निर्वाचन में असम्यक असर डालना नहीं माना जाएगा। बाबूराव पटेल बनाम जाकिर हुसैन, यह 1968 का मत है। 1968 सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है और इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया गया था कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने अपनी पार्टी का जो अभ्यर्थी था उस अभ्यर्थी को राष्ट्रपति के लिए मत देने के लिए आग्रह किया था। तो यह असम्यक असर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी आग्रह करना यह इस प्रकार का जो अपराध है उसकी श्रेणी में नहीं आएगा। और इसके अलावा इसमें 171 घ में निर्वाचनों में प्रतिरूपण को परिभाषित किया गया है। प्रतिरूपण से तात्पर्य होता है
किसी व्यक्ति का प्रॉक्सी मतदान करना, प्रॉक्सी मतदान करना। लेकिन इसके अंतर्गत है कि वह कोई व्यक्ति निर्वाचन में अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित है या वह व्यक्ति मर चुका है, या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है या मत देता है। अब इसमें अपराध का षड्यंत्र भी सम्मिलित हो जाएगा और इसमें अपराध का जो दुष्प्रेरण है वो भी सम्मिलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई प्रॉक्सी के रूप में मतदान करने को विवश करता है या योजना बनाते हैं इस प्रकार से मतदान करने की, या किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट करते हैं कि इस प्रकार का मतदान किया जाए प्रॉक्सी के रूप में, तो वह 171 घ के अंतर्गत दंडनीय होगा। लेकिन निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2003 है, उस 2003 की संशोधन विधि के अनुसार कोई व्यक्ति तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन अन्य निर्वाचक की ओर से प्रॉक्सी के रूप में मतदान करता है तो उस पर धारा 171 घ के जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। तो विधि में एक सामान्य सिद्धांत है कि जो स्पेशल लॉ है वो जनरल लॉ के ऊपर अधिभावी होगी, विशेष विधि सामान्य विधि को ओवरलेप करेगी। तो यहाँ अगर किसी लॉ में इस प्रकार का प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति प्रॉक्सी के रूप में मतदान कर सकता है, वह जिस व्यक्ति का मतदान कर रहा है उसकी अभिव्यक्त रूप से लिखित सहमति है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह इस 171 घ की परिभाषा में नहीं आएगा। अब 171 जो उन्हें दे रखा है यानी 171 सब क्लोज ई, उसमें रिश्वत को दंडित किया गया है कि जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी व्यक्ति के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित जो किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक अपवाद दे रखा है, स्पष्टीकरण दे रखा है कि सत्कार के रूप में अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है यानी कि केवल उसकी एक आवभगत की जाती है यानी उसको केवल सत्कार दिया जाता है और सत्कार के रूप में कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है तो ऐसे व्यक्ति को केवल जुर्माना ही उसको लगाया जाएगा, उसको किसी प्रकार का कारावास नहीं दिया जाएगा। और 171 के अंतर्गत जो अपराध है वो असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है और असमनीय अपराध है और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको ट्रायल किया जा सकता है। और 171 जो 6 है उसके अंतर्गत है निर्वाचन में असम्यक असर डालने के लिए या प्रतिरूपण करने के लिए दंड, तो वही है दोनों में से किसी व्यक्ति का कारावास जो 1 वर्ष की अवस्था तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 171 6 है उसमें है निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन कारित करना, यानी कि जो निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के शील या आचरण के संबंध में कोई ऐसा कथन कहेगा जो मिथ्या है और जिस कथन की मिथ्या होना वह जानता है और वह उस कथन का सत्य होने के बारे में विश्वास नहीं करता है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा यानी उसको फाइन लगाई जाएगी। तो ये सेक्शन हुआ 171 6 की जो परिभाषा है उसकी परिभाषा के अंतर्गत ये सेक्शन हो गया। अब 171 जय के अंतर्गत है निर्वाचन के सिलसिले में अवैध रूप से संदाय करना। संदाय करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सभा करेगा या किसी विज्ञापन का या परिपत्र का प्रकाशन करेगा, अन्य ढंग से वह किसी प्रकार से अवैध रूप से संदाय करेगा, यानी कि पार्टी के लोग हैं उनके पक्ष में किसी प्रकार से कोई अवैध रूप से संदाय वह करेगा जो निर्वाचन की जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह 171 जैसे दंडनीय होगा, तो वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक है उससे दंडनीय किया जाएगा। इस प्रकार से यह 171 जय के अंतर्गत हो गया। 171 जय निर्वाचन लेखा रखने में जो असफलता, तो जो कोई तत्समय प्रवर्तित विधि के द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम के द्वारा अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन का लेखा रखे और निर्वाचन व्ययों का लेखा रखने में वह असफल रहेगा,
तो वह 500 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। और इस धारा के अधीन भी जो अपराध है वह असंज्ञेय है, जमानतीय है और अशमनीय अपराध जो कि है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका विचारण किया जाएगा और वह विचारणीय होगा। तो इस प्रकार से आज हमने सेक्शन 171 क से लेकर 171 ज तक निर्वाचन संबंधी अपराध पढ़े, जो आईपीसी के चैप्टर 9 सब 9A के अंतर्गत जो कि थे। और इसमें एक निर्वाचन जो आयोग है उस निर्वाचन आयोग का भी जो सेक्शन आर्टिकल 324 से लेकर 329 भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी आयोग जो कि दिया गया है। तो इस प्रकार से निर्वाचन संबंधी अपराधों को हमने आईपीसी के अंतर्गत पढ़ा। अब आगे हमारा जो कक्षा होगी उसमें हम चैप्टर जो 10 है, जो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के संदर्भ में है, जो सेक्शन 172 से लेकर के 190 तक जिनको भी दे रखा है, कंटेम्प्ट की जहाँ कार्रवाई होती है, किसी लोक सेवक के ऑर्डर की अगर हम किसी प्रकार से पालना नहीं करते हैं या वह जैसा करने के लिए करता है वैसा नहीं करते हैं, तो हम पर जो कंटेम्प्ट जो की कार्रवाई होती है वो सेक्शन 172 से लेकर 190 तक के सेक्शनों के अंतर्गत होती है, जो चैप्टर 10 में परिभाषित की गई है। तो आगे की कक्षा में हम चैप्टर 10 को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।